सल्तनत ओमान ने इसराइली तैयारों को अपनी फजाई हुदूद में दाखिल होने से मना कर दिया है। सऊदी अरब ने हाल ही में इसराइली तैयारों के लिए अपनी आसमानों को उड़ान भरने के लिए खोल दिया था, लेकिन ओमान के फैसले ने इसराइल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आज शनिचर का दिन और अगस्त की 20 तारीख है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको गल्फ में जहां आप रहते और काम करते हैं वहां की खबरें वक्त पर मिल जाया करें। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में कितनी मुलाजमतों या जॉब्स में औरतें हैं? अगर नहीं तो बता देता हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में जितनी भी जॉब्स या मुलाजमतें हैं उनमें तकरीबन 33% पर औरतें हैं। अगर एग्जैक्ट पोजीशन बताई जाए तो इस साल की दूसरी चौथाई यानी सेकेंड क्वार्टर में सऊदी अरब में मुलाजमतों में 32.9% जगहों पर औरतें ही नजर आईं, जबकि 15 साल से ज़्यादा की सऊदी औरतों का मुल्क की इकॉनमी में पार्टिसिपेशन 33.6% था। सऊदी अरब की ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने टीवी चैनल अल अरबिया को बताया कि औरतों को मुलाजमतों के मौके देने और उन्हें एम्पावर करने के लिए हुकूमत ने कई इनिशिएटिव्स ली हैं, जिनसे फ़ायदा उठाकर इन औरतों ने अपनी जगह बनाई है। आपके मुल्क में मुलाजमतों में औरतों का क्या तनासुब या रेशियो है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखें कि नाम नहाद कंजर्वेटिव सऊदी अरब की बुर्का पोश औरतें आगे हैं या आपके मुल्क की। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। सऊदी अरब, इमारात और कतर ने पाकिस्तान की $4 बिलियन की मदद देने का फैसला किया है ताकि वो अपने माली बहरान या फाइनेंशियल क्राइसिस पर काबू पा सके और फॉरेन रिजर्व्स की पोजीशन ठीक कर सके। ये बात ब्लूमबर्ग शर्क ने पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल के हवाले से कही है। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए 29 अगस्त को एक इजलास बुलाया है, जो इस बात का इशारा है कि गल्फ के मुल्कों ने IMF को गारंटीज दे दी हैं कि वो इस जनूबी एशिया के मुल्क की मदद करेंगे। इमारात की ई गवर्नेंस के महकमे ने कहा है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने मुलाजिम को ड्यू डेट से 15 दिन की ताखीर से तनख्वाह देता है और उसका कोई जिक्र उसके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत इमारात के इस महकमे ने कहा है कि एम्प्लॉयर की सज़ा उसके एम्प्लॉइज़ की तादाद के मुताबिक तय की जाएगी। हुकूमत के पास मुलाजिमीन की तनख्वाहों के हक़ के सिलसिले में कानून मौजूद है। इस कानून के मुताबिक दूसरे महीने की 1 तारीख को मुलाजिम का हक है कि उसे पिछले महीने की तनख्वाह मिल जाए। एक ईरानी अफसर ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब के साथ उसके मुल्क की बातचीत उसके लफ्ज़ों में बहुत ही बेहतर मकाम पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती सतह पर बातचीत शुरू हो जाएगी और ये दरअसल दोनों मुल्कों के दरमियान पॉलिटिकल रिलेशनशिप शुरू करने की तरफ एक अहम कदम होगा। ईरान की मजलिस शुरा के एक तर्जुमान अबुल फजल अमोई ने न्यूज़ एजेंसी महर को बताया कि गल्फ के मुल्कों के साथ बातचीत बहुत संजीदगी से चल रही है। खलीज के मुल्कों के साथ दोतरफा ताल्लुकात बनाना, उन्हें मजबूत बनाना और उन्हें एक्टिव रखना बहुत अहम है और उसके लिए कोशिश और वक्त दरकार है। इसी दौरान ये खबर भी आई कि सल्तनत ओमान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद में इसराइली तैयारों को परवाज़ करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ये खबर इसराइली अखबार इसराइल ह्यूम के हवाले से आई है और ये कहा जा रहा है कि ओमान के इस फैसले की वजह से सऊदी अरब की फ़ज़ाई हुदूद में इसराइली तैयारों को उड़ान भरने की मिली आज़ादी से उसे मशरिक़ बईद या फार ईस्ट के सेक्टर्स के रूट्स में फ़ायदा नहीं होगा। इस इसराइली अखबार का कहना है कि सल्तनत ओमान ने इसराइली तैयारों को अपने आसमानों में उड़ने की इजाज़त इसलिए नहीं दी क्योंकि उस पर ईरान का गैर मामूली दबाव था। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने मई में एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिनमें ईरान और ओमान का मौक़िफ़ एक है।
اسرائیل کو امید تھی کہ چونکہ سعودی عرب نے اپنی فضائیں اس کے طیاروں کے لیے کھول دی ہیں، جس کی وجہ سے بھارت، تھائی لینڈ اور چین کے بشمول فار ایسٹ کے ملکوں میں اس کی پروازوں کو سہولت ہوگی، اور ان حالات میں عمان کی طرف سے اجازت ملنا محض ایک فارمیلٹی ہی رہ گیا ہے۔ لیکن عمان کے اس فیصلے سے اسرائیل کو سعودی عرب کی جانب سے ملی آزادی کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ جب تک سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود اسرائیلی طیاروں کے لیے نہیں کھولی تھیں، یہ طیارے عربین پیننسولا یا جزیرہ عرب سے دور ہی پرواز کرتے تھے اور فار ایسٹ جانے میں اسے 2 سے 3 گھنٹے زیادہ لگتے تھے، یعنی وقت بھی زیادہ، ایندھن بھی زیادہ اور لازمی طور پر کرایہ بھی۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔